नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बातचीत करने वाले हैं जो सीधे हमारी जिंदगी के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ी है। अक्सर हम बाहरी दुनिया से वैलिडेशन और खुशी पाने की कोशिश में बुरी तरह थक जाते हैं, राइट? तो आज इस थकन को पीछे छोड़ते हैं। अपना पूरा फोकस अपने अंदर के ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी मानवीय अनुभव को समझने और उस पर मास्टरी हासिल करने पर शिफ्ट करते हैं। आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सोचिए जरा, हमारा ये जो अनुभव है, हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी परेशानी या हमारा सुकून, ये सब आखिर बनता कहाँ से है? बाहर से या हमारे अपने अंदर से? जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना कि बाहरी चीजें हमारा मूड तय कर रही हैं। पर क्या वाकई सच यही है? ये एक बहुत ही गहरा, दार्शनिक, फिलोसॉफिकल सवाल है जो सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से आता है। इसका बड़ा ही सीधा और सटीक सा जवाब है, मानवीय अनुभव अंदर से बनता है। ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी हुई है। ध्यान दीजिए, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, पागलपन हो या समझदारी, सब कुछ हमारे अंदर से ही तो उत्पन्न होता है। अगर हमारा अनुभव सिर्फ बाहरी दुनिया पर निर्भर हो गया तो हम कभी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते, क्योंकि सच तो ये है कि बाहरी हालात कभी भी हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं होते। आइए अब इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, द फियर ऑफ सफरिंग यानी पीड़ा या दुख का डर। देखते हैं कि ये यूनिवर्सल समस्या कैसे पूरी मानवता को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने नोटिस किया होगा कि कष्ट के इसी डर की वजह से इंसान जिंदगी में हाफ स्टेप यानी बस आधी चाल चलने पर मजबूर हो जाता है। हमेशा दिमाग में एक ही चिंता घूमती रहती है कि मेरे साथ क्या होगा। और जब ये एंजाइटी हावी होती है ना, तो जिंदगी को पूरी तरह से जीना, उसके नए आयामों को एक्सप्लोर करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। हम हमेशा बच बच कर चलते हैं और इस डर के चक्कर में खुद को ही एक तरह से अपाहिज सा बना लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से ही आनंदित या खुश नहीं है तो वो जिंदगी में कभी पूरे कदम नहीं बढ़ा पाएगा। अंदर से खुशी न होना एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जहाँ हम डर के साए में जीने लगते हैं। और डर के साए में जीना भी भला कोई जीना है? एक बार सोचिए, जब ये डर निकल जाता है, सिर्फ तभी एक इंसान बिना किसी हिचकिचाहट के इस जिंदगी की लंबाई और चौड़ाई को नापने का साहस जुटा पाता है। ये हमें हमारे अगले अहम मुद्दे पर लाता है, मेकिंग अ लाइफ नॉट लिविंग। सिर्फ जिंदा रहने और एक बेहतरीन जिंदगी बनाने के बीच आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है मेकिंग अ लिविंग यानी गुजारा करना, और दूसरी तरफ है मेकिंग अ लाइफ यानी एक सार्थक जीवन बनाना। एक कीड़ा हो, पक्षी हो या कोई भी जानवर, ये सभी अपना गुजारा तो कर ही रहे हैं ना, उनका पेट भर रहा है। तो फिर इस विशाल और इतने जटिल मानवीय दिमाग के साथ सिर्फ अपना गुजारा कर लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है। हमारी असली चुनौती सिर्फ अपना पेट भरना नहीं है, बल्कि इस अनमोल जीवन से एक बेहतरीन जिंदगी बनाना है। लेकिन यहाँ हम एक अजीब सी उलझन में फंस जाते हैं। असल में जीना कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम किसी और की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार खुद की तुलना करते हैं, दूसरों से मुकाबला करते हैं। पड़ोसी सफल नहीं हुआ तो दुख होता है, और अगर वो बहुत ज्यादा सफल हो गया तो और भी गहरा दुख होता है ना? ये एक ऐसी दौड़ है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। और यही ध्यान जाता है बाहरी खुशी के भ्रम पर, द इल्यूजन ऑफ एक्सटर्नल जॉय। इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए एक बेहद शानदार रियल वर्ल्ड उदाहरण देखते हैं। जरा बैंगलोर शहर की सड़कों का नजारा कीजिए। वहां आपको BMWs, मर्सिडीज और मैज़राटीज जैसी चमचमाती ड्रीम कार्स दिख जाएंगी। हमारा समाज इन्हें सफलता की सबसे बड़ी निशानी मानता है। हम सब इन आलीशान गाड़ियों के सपने देखते हैं, ये सोचकर कि इन्हें पाने के बाद जिंदगी में बस खुशियों की बहार आ जाएगी। लेकिन रियलिटी चेक यहाँ एक बड़ा ही कड़वा सच है। इस सो कॉल्ड सफलता ने उन्हें खुशी नहीं दी है। जरा उन गाड़ियों को चलाने वाले लोगों के चेहरों को कभी ध्यान से देखिए। क्या उन पर आनंद और खुशी दिखती है? अक्सर बिल्कुल नहीं। सोर्स ने इस पर बड़ा ही मजेदार कमेंट किया है कि खुशी तो उन चेहरों पर तभी दिखती है जब गाड़ी चोरी की गई हो। कहने का पूरा अर्थ यही है कि बाहरी सफलता ने इन लोगों के भीतर असल खुशी पैदा नहीं की है। और ये सीधे हमें एक बहुत ही जरूरी मैनेजमेंट लेसन की तरफ ले जाता है। मैनेजिंग द वर्ल्ड यानी दुनिया को चलाना वर्सेस मैनेजिंग द माइंड यानी अपने मन को चलाना। बाहर हजारों लोग हैं, लाखों हालात हैं जो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बाहरी दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करना प्रैक्टिकली असंभव है। लेकिन यहाँ हमारे अंदर
सिर्फ एक ही इंसान है। अगर हम इस एक इंसान को, अपने खुद के मन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते तो फिर ये कैसा मैनेजमेंट हुआ? अगर हमारा मन सच में हमारी सुने तो हम हमेशा आनंदित रहना चुनेंगे ना, परेशान होना थोड़ी ना चुनेंगे। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को कम कैसे करें? इसके लिए आइए द प्लैनेट पॉपअप पर्सपेक्टिव को समझते हैं। ये एक बड़ा ही विशाल और कॉस्मिक दृष्टिकोण है। इस बेहतरीन मेटाफर पर ध्यान दीजिए। हम अपने बारे में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें सोच लें, सच्चाई ये है कि इस धरती के लिए हम सिर्फ उसके रिसाइकलिंग सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जमीन अपने ऊपर की मिट्टी को उगल कर एक आकार देती है, जो कि हम हैं। हम बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले एक छोटे से पॉपअप की तरह हैं। पॉपअप खुलता है, थोड़ी देर रहता है और फिर वापस उसी मिट्टी में मिल जाता है। हमसे पहले आए अनगिनत लोग भी तो इसी तरह आए और चले गए ना। अब सवाल ये है कि इस छोटी सी पॉपअप जैसी जिंदगी में आखिर जरूरी क्या है? ईगो सेंसिटिव होना, छोटी छोटी बातों पर या दूसरों के नजरिए से आहत हो जाना, या फिर लाइफ सेंसिटिव होना? लाइफ सेंसिटिव होने का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि इस पॉपअप के बंद होने से पहले जिंदगी के हर एक आयाम को, उसकी हर एक खूबसूरती को पूरी गहराई से महसूस करना। जीवन का कोई भी हिस्सा हमारे अनुभव से छूटना नहीं चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं द डेंजर ऑफ कंक्लूजन्स पर, यानी निष्कर्षों का खतरा। देखते हैं कि तय की गई धारणाएं और सख्त सोच कैसे हमारे अनुभव को ही खत्म कर देती हैं। सोच की इस बात पर गौर कीजिए, हर निष्कर्ष अपने आप में एक मौत है। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा 5 साल का होता है तो उसके चेहरे की चमक अलग ही होती है और उम्र के साथ वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लगातार निष्कर्ष निकालते जाते हैं, अपनी धारणाएं बनाते जाते हैं, और जितने ज्यादा निष्कर्ष बनते हैं इंसान अंदर से उतना ही कम जिंदा रह जाता है। ये तो किश्तों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में मरने जैसा हुआ। हम इसे ज्ञान का नाम जरूर दे देते हैं, पर दरअसल ये सिर्फ बंद दरवाजे हैं जो हम नए अनुभवों के लिए खुद ही बंद कर लेते हैं। हमें अपने इस ज्ञान पर बड़ा अहंकार होता है, लेकिन विज्ञान खुद ये मानता है कि हम किसी एक एटम यानी परमाणु को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। एटम का 99% हिस्सा खाली है और इस विशाल ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस का भी 99% हिस्सा बिल्कुल खाली है। उस खालीपन के बारे में इंसानियत प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानती। और अब एक बिल्कुल छोटा सा नंबर 3। ये नंबर हमारे इस पूरे विश्लेषण के सबसे ताकतवर मेटाफर को सामने लाता है। जरा इस बात पर सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास एक 10 लाख टुकड़ों वाली मिलियन पीस जिगसॉ पजल हो, लेकिन हाथ में हो सिर्फ 3 टुकड़े। और कमाल की बात यह है कि इन 3 टुकड़ों को जोड़कर हम एक पूरी तस्वीर बना लेते हैं और खुश होते हैं कि वाह, हमने तो दुनिया को समझ लिया। हमारी समझ इस ब्रह्मांड के आगे उतनी ही छोटी है, फिर भी हम हर चीज का आखिरी निष्कर्ष निकालने में लगे रहते हैं। तो आज का ये विश्लेषण एक बेहद चुभने वाले और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर खत्म होता है। क्या किसी ने भी कभी भी इस पजल के सारे टुकड़े इकट्ठे किए हैं? नहीं ना। तो फिर पूरी तस्वीर बनाने की, यानी हर चीज पर आखिरी निष्कर्ष निकालने की इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? खुले रहिए ना, इन निष्कर्षों को छोड़िए, डर को पीछे रखिए और इस इनसाइड आउट मानवीय अनुभव की गहराई और खूबसूरती को बिना किसी शर्त के महसूस कीजिए। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको जीवन और दिमाग को मैनेज करने का एक नया और बेहतर दृष्टिकोण दिया होगा। इस पॉपअप के बंद होने से पहले आइए जिंदगी को पूरी तरह से जीना शुरू करें। शुक्रिया।